हुक्म कीजिए। वो वो वलीद है ना, कुछ पैसे भेजे हैं। पैसे भेजे हैं? अरे वो तो पढ़ने नहीं गया था वहाँ। हाँ, लेकिन पार्ट टाइम जॉब की है ना उसने वहाँ पर, तो कुछ पैसे जमा किए थे उसने। अरे माशाल्लाह, तरबियत है आपकी। वाह वाह। वो फरासत भाई, मैं इसलिए आई थी यहाँ पर कि वो कैश निकलवाएं कैसे, वो तरीका मुझे आता नहीं है। तो अगर आप ये काम मेरा कर देंगे तो। अरे भाई हूँ आपका, भाई हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? ना करिए इस तरह की बातें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जो कहेंगी वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, शुक्रिया नहीं बोलना आपने, अजर जाया हो जाएगा मेरा। मैं हफ्जा से कहूँगी, वो आपको मैसेज दे देगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रूबी, वो मामू का बाजा था, तुम्हें याद हो? कुछ मालूम है कहाँ रखा? हाँ, ऊपर पड़ा। फुर्सत भाभी जाए ना तो जरा निकाल। मैं निकलवा अच्छा भाभी। मैं निकलवा दूँ। ऐसे ही है फरासत जी, तो सबके लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, अच्छा मैं अब चलती हूँ रुबीना, घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा आओ आओ, मैं छोड़ दूँ। खुदा हाफिज। चाय पी लेती तो जरा अच्छा ही हो जाता। नहीं, बस देर हो रही है। आती जाती रहा करो शाजिया है। हाँ, एक दूसरे की खबर रखनी। ये क्या, दरवाजा टूट? अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसे होता रहता है। असल बात सुनो तुम। क्या हुआ? पता है ना वो शाज बहन नहीं, वो जो बैंक में काम करती है। और बताओ सब क्या कर। मेरे ख्याल से मैडम आ गई हैं, बाद में बात होती मैम आ गई। है। ओके। हेलो, वेलकम मैम। वेलकम। ओह Hi. माय गॉड, सीरियसली तुमने तो कहा था ग्रुप डिनर है, ये क्या है? ये तो सरप्राइज था सिर्फ आपके लिए। हमारी तरफ से एक छोटी सी पार्टी आपकी शादी की खुशी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, लुबना भी आई हुई है। हेलो। जी मैम, ये तो बस छोटी सी पार्टी है। आपकी शादी के बाद आपके और सर के एजाज में हम सब ग्रैंड पार्टी करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अभी तो एक सरप्राइज और बाकी है मैम। क्या? केक कट करें? कौन? भाभी अस्सलाम वालेकुम। आई आई आई। आजा। अस्सलाम वालेकुम फराज। अरे वालेकुम अस्सलाम भाभी, वालेकुम अस्सलाम। ये रही आपकी अमानत। मैंने सोचा कि सब काम छोड़ के सबसे पहले ये वाला काम करूं। महंगाई है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, फ़ौरन गिनिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, पहले गिनिए, ज़रूरी है। हाँ, कोई पता नहीं है कि कोई कमी बेशी हो गई तो खामखा परेशान होंगी बाद में आप। फरासत भाई, ये तो 22,000 है। 22,000 हैं और आप सोच रही होंगी कि 27 होने चाहिए। जी। यही बताने वाला था। होता कुछ यूँ है कि जिस मुल्क से पैसे चलते हैं ना, वो मुल्क अपने टैक्स काटता है उसमें से, ठीक है?
जिस मुल्क में पहुंचते हैं वो हुकूमत अपना टैक्स काटती है, ठीक है, और फिर बैंक वाले अपना टैक्स काटते हैं। तो आपके और मेरे जैसे लोग तो कमबख्त सिर्फ टैक्स ही कटाते रहते हैं। सो 5,000 रुपये समझिए कि टैक्स की नज़र हो गए। कोई बात नहीं फरासत भाई, आपने वक्त निकाल कर हमारा काम किया, बहुत बड़ी बात है। आजकल कौन ऐसा करता है? अल्लाह आपकी ज़िंदगी ऐसा ही है। लेकिन बस याद रखिएगा, कोई भी काम हो सामने आपने बस घंटी का बटन दबाना है, भाई हाजिर है आपके लिए। और अब तो बैंक वाले के साथ मैंने दोस्ती यारी भी बना ली है, तो अब जितनी मर्जी लंबी लाइन हो तो वो मुझे साइड से बुला के सारे काम कर देता है। और आपका बैंक में जाना, अब तो औरतों का कोई एहतराम यहाँ रहा नहीं, तो खामखा फजूल वक्त ज़ाया होगा। और आप समझ नहीं ना, अब आज़ादी है जी जी। तो कोई भी काम हो भाई को याद करना, भाई हाजिर। अल्लाह आपकी उम्र दराज अरे करे। भाभी आपकी भी उम्र दराज कर, आपकी उम्र होगी तो हमारी उम्र होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर भाभी। अरे कहाँ गुम है तू? घंटी बजाई मैंने, हॉर्न बजाया मैंने, आवाज नहीं क्या सुनाई देती? वो सफाई कर रहा था ना, तो अबे सफाई का क्या ताल्लुक है हॉर्न से और घंटी से? पेपर कत्ते को क्या गाड़ी लगाए अंदर? बोलता हूँ। 21, 22, 22 के अम्मी सिर्फ 22,000 रुपए? हाँ बेटा, वो 5,000 टैक्स भी कटा है। कैसा टैक्स? अब मुझे क्या मालूम, उन्हीं को बेहतर मालूम होगा बेटा। हाँ अम्मी, लेकिन फिर भी मेरी काउंटिंग के हिसाब से 27,000 बनते हैं। उन्होंने हमें बड़े कम पैसे दिए हैं। बुरी बात। शर्म करो हफ्सा, फरासत भाई पे शक कर रही हो। किसी और का नाम लेती तो मैं सोचती भी, लेकिन फरासत भाई बेईमान नहीं हो सकते। मैं उन पर शक कभी भी नहीं कर सकती। अम्मी, मुझे उन पे यकीन नहीं है, मुझे उन पे जरा भी यकीन नहीं है। आप ये देखें इधर आए। ये इसके हिसाब से भी इतने कम पैसे नहीं बनते हैं। बेटा अभी बताया तो है मैंने तुम्हें कि टैक्स में कटे हैं। टैक्स कटने के बावजूद भी 22,000 से ज्यादा ही पैसे बनते हैं। मैं पूछ के आती हूँ। पागल हो गई हो क्या? वो बहुत शरीफ इंसान है, क्या समझेंगे कि हम उन पर शक कर रहे हैं? अम्मी कमाल करती हैं, भाई हमारा, पैसे हमारे, पता नहीं कैसे कैसे करके वो यहाँ पे पैसे भेज रहा है और मैं पूछूं भी नहीं। और मैं उनसे लड़ने नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे सिर्फ पूछने जा रही हूँ। मैं पूछ कर। अच्छा हफ्सा रुको, मेरी बात सुनो, रुको तो सही, उन्हें बुरा लगेगा बेटा। उसने ठीक तरह से काम ही किया हुआ। ये ले फरासत जी ठंडा पानी। एक मिनट पहले, ये तुम्हारे नाना का सैंडल ये तो ठीक कर लूँगा। तुम्हें मैंने कहा था कि वो मामू का बाजा ढूंढ के निकाल दो, अभी तक तुमने वो नहीं निकाला। यहाँ चढ़ा दिया नाना के फनूस को ठीक करने के लिए। फरासत जी वो ऊपर पड़ा हुआ है ना, वहाँ स्टोर में छत पे, तो निकाल दूंगी मैं। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ। अरे माशाल्लाह। वो फरासत अंकल, मैं एक बात पूछने आई थी। अम्मी बता रही थी सिर्फ 22,000 रुपये मिले, बाकी टैक्स में कट गए। लेकिन मैंने गूगल किया था, गूगल के हिसाब से इतने पैसे तो नहीं कटते। अरे मेरे बेटे, एक तो आजकल के तुम लोग हर मसला लेके गूगल के पास क्यों पहुंच जाते हो? उसको क्या पता? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वली भाई ने जो पैसे भेजे थे उसके एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो। अरे मेरा बच्चा, वली भाई ने वो न्यूजीलैंड से भेजे थे, वहां ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब देखो ना, पाकिस्तान में हुकूमत का टैक्स है, बैंक वालों के अपने टैक्स हैं। अब इन सब का मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। हफ्सा, तुम अपने फरासत अंकल पे शक कर रही हो? अरे ऐसी बात थी तो शाहज़े को कहना था, किसी और से करवा लेते। हम कोई गए तो नहीं थे ना तुम्हारे घर ये कहने के लिए कि हमसे पैसे जाके चेंज करवा लो, या गूगल से करवा लेती। नहीं आंटी, वो मैं तो वो बस। अरे देखो बेटा, बात पता है क्या है, ये जो बैंकारी निजाम है ना, ये बड़ा अजीब व गरीब निजाम है, बड़ा पेचीदा अजीब सा गोरख धंधा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, समझ रही हो? लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि शायद मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें अपनी जेब से 5,000 रुपया और दे देता। नहीं अंकल, आप क्यों पैसे देंगे? वो मैं तो बस वैसे ही पूछने चली आई थी आंटी।
वो हाय अफसा, देखो कितनी बुरी बात है। तुम अपने फरासत अंकल पे शक करी थी और वो तुम्हें अपनी जेब से पैसे निकाल के देने के लिए तैयार है। क्या हो गया तुम्हें? मेरी मनाहिल और ईमान जैसी है ये। खबरदार ऐसी बात मत करो, अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं। अल्लाह को नाराज नहीं करते, वो भी 5,000 रुपए के लिए। सॉरी अंकल, वो मैं तो बस वैसे ही पूछने चली आई थी। सॉरी आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।